नर्स ने कमरे से बाहर आकर ऐलान किया कि मुबारक हो, बेटी हुई है। इकबाल का दिल डूबता गया। वह ऊपर से सबको खुश दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसके अंदर जैसे अंधेरा सा छा गया था। यह तीसरी लड़की थी। उसे एक बेटे की ख्वाहिश थी। दिल ही दिल में वह सोच रहा था कि काश अगर बेटा हो जाता तो कम से कम बुढ़ापे का तो सहारा बन जाता, बुढ़ापा सुकून से तो गुजरता। वह हमेशा रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगता था कि या अल्लाह, मेरे यहाँ पर एक लड़का दे दे। अगर कभी किसी भी आदमी से मिलता तो उसे भी इसी दुआ के लिए कहता। आखिर अल्लाह ने उसकी सुन ली। 2 साल बाद उसके यहाँ चांद सा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने जमाल रखा। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारी दुनिया जैसे उसके लिए रंगीन हो गई थी। हालांकि उसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन फिर भी अपनी हैसियत के मुताबिक उसने खूब जश्न मनाया। महीने और साल गुजरते गए। वह जितनी तवज्जो लड़के को देता था उतनी तवज्जो लड़कियों को नहीं देता था। बच्चियों को उसने बस वाजिब सी तालीम दिलवाई, जबकि लड़के को आला से आला स्कूलों में पढ़ाया। आखिर बुढ़ापे का सहारा जो बनना था उसे, लड़कियां बस आम सी जिंदगी गुजारती रही, जबकि जमाल जिंदगी की हर ख्वाहिश के मजे लूटता रहा। लड़कियां बहुत समझदार थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें मालूम ही नहीं हो कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें अपने माँ बाप भाई से बहुत मोहब्बत थी। जमाल पर ऐसी इनायतों ने उसे बेपरवाह सा कर दिया था। बाप के साथ भी अक्सर उखड़ा हुआ सा हो जाता था, लेकिन इकबाल नजर अंदाज करता रहता था कि बच्चा है। वक्त के साथ इकबाल के सारे बच्चे जवानी की दहलीज पार करते रहे। उनकी शादियां होती गई। सबसे आखिर में उसने जमाल की शादी की चांद जैसी बहू चुनकर लाया। लड़कियां पहले ही अपने घरों को जा चुकी थी और अपने अपने घरों में खुश थी। उन तीनों को बहुत अच्छी ससुराल मिली थी और अल्लाह के फजल से तीनों ने अपने अपने ससुराल वालों को अपने अखलाक की बदौलत अपना बना लिया था। बुढ़ापे ने इकबाल की हड्डियों को भी चूर चूर कर दिया था। तमाम जिंदगी उसने बेइंतहा मेहनत की थी, जिसकी वजह से वह वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया था। जमाल अब एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर था और बहुत ही अच्छी आमदनी थी। इकबाल को वह मकसद पूरा होता नजर आ रहा था जिसके लिए वह बेटे की दुआएं मांगता था। इकबाल को एक साथ कई बीमारियों ने आ जगड़ा। उसे अब रोज मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने पड़ते थे, जो उस अकेले के बस की बात नहीं थी। वह अब जमाल ही पर निर्भर था, लेकिन उसे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि जमाल को इस तरह उसके साथ बंधे रहना सख्त नागवार गुजरता है। कई दफा उसने इशारों में इस बात का इजहार भी किया। वह माँ और बाप दोनों से अलग ही रहने लग गया था। फिर एक दिन इकबाल और उसकी बीवी को डॉक्टर के पास आना था। जमाल अपने कमरे में तैयार हो रहा था। काफी देर गुजर गई तो इकबाल और उसकी बीवी उनके कमरे की ही तरफ चल दिए। कमरे में से ऊंची ऊंची आवाज आ रही थी। जमाल अपनी बीवी से किसी बात पर लड़ रहा था। तुम्हें उनके साथ मुझसे ज्यादा हमदर्दी है क्या? जमाल बोला, वह बूढ़े हैं, ऐसे वक्त में जवान औलाद ही सहारा बनती है। उसकी बीवी बोली, अरे छोड़ो, कितना कोई सहारा बने, अल्लाह उनको पर्दा ही दे दे तो सबके लिए अच्छा है। सुबह शाम उनकी खिदमत करूं या अपनी जिंद भी जारूं, क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं? जमाल बस बोले चला जा रहा था। इकबाल के कान यह सुन सुनकर सुन हो रहे थे। दिन में अंधेरा छा रहा था। उससे आगे जैसे कुछ सुनाई ही ना दिया। उसकी नजर फर्श पर पड़ी तो वह गिरी हुई थी। अपनी कोख से जन्म दिए हुए बेटे के मुहर सुन ना पाई थी। इकबाल जोर की चीख मार कर बीवी को पुकारा। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह उसके बाद ना उठी। दौरान खून की मरीज थी। दौरान खून इतना ऊपर चला गया कि दिमाग की नसें ही फट गई। इकबाल की दुनिया ही अंधेरा सी हो चुकी थी। सिर्फ एक ही उसका सहारा थी, वह भी इस दुनिया से चली गई। उसकी मौत के बाद उसने जमाल को घर से निकाल दिया। जब बेटे का आसरा खत्म हो गया तो उसके अंदर खुद ब खुद हिम्मत आ गई। हालांकि उसके लिए यह बहुत तकलीफ देह था, मगर उसे जहां जाना होता तो वह खुद ही चला जाता था। अब वह बेटे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था। उसकी बेटियां बाप की तकलीफों पर सख्त
गमज़दा थी, उनमें से कोई ना कोई उसके पास आती जाती रहती थी। तीसरी वाली ने जिद करके अपने घर के साथ जुड़ा हुआ घर लेने पर मजबूर किया। बाबा आप यहाँ रहे, आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। बाबा आपके बारे में सोच सोच कर मुझे नींद नहीं आती। वह उसको वक्त पर खाना खिलाती, वक्त पर दवाई खिलाती। उसका शौहर उसे डॉक्टर के पास भी ले जाता था और उसके माथे पर जरा भी बल नहीं पड़ता था। रात को वह बाप के पाँव दबाती थी दवाई खिलाते हुए। एक दिन उसने देखा तो बाप की आंख से आंसू रवा थे। बाबा क्या माँ की याद आ रही है? उसने मोहब्बत से पूछा। इकबाल ने उसकी तरफ देखा और बोला नहीं बेटी, मैं यह सोच रहा हूँ कि जब तू पैदा हुई थी तो मैंने मालिक से उस दिन यह दुआ क्यों ना मांगी कि मुझे तेरे जैसी ही एक और बेटी दे। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। आजकल बेटी की पैदाइश पर नफरत या गुस्से का इजहार किया जाता है और बेटियों को विरासत से महरूम किया जा रहा है। यहाँ तक कि बेटी की पैदाइश पर तलाक की धमकी भी दे दी जाती है। कुछ लोग लड़की की पैदाइश को अपने घर में पैदा होना एक जिल्लत और बहुत ही बुरा समझते हैं। आपको पता होना चाहिए, जिस तरह बेटा अल्लाह की नेमत है, उसी तरह बेटी भी अल्लाह की नेमत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।